क्या इस देश में कभी जाति व्यवस्था जा पाएगी? क्या ये देश के लोग कभी जातियों में बँटने की जगह कभी एक राष्ट्र के लिए एकत्रित हो पाएँगे? क्या ये देश क्लास डिवाइस हो पाएगा? कास्ट डिवाइस छोड़ के क्या ये देश क्लास डिवाइस हो पाएगा? जवाब है नहीं। ये देश के लोग कभी जाति व्यवस्था छोड़ ही नहीं सकते। चाहे वो निचली जाति हो, चाहे वो ऊपर की जाति हो। सबको अपनी-अपनी जाति प्रिय है। सबको अपनी-अपनी जाति प्रिय है। चाहे वो बीच की जाति हो, चाहे अपर हो, चाहे लो। और ये उनका प्रेम जो है ना, धीरे-धीरे जागृत किया गया है टॉप 1% लोगों द्वारा। आप यकीन मानिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे ये धीरे-धीरे जातियाँ जो है विकसित की गई, उसकी जन्म घुट्टी जो है लोगों को धीरे-धीरे पिलाई गई। चलिए मान लीजिए कि पहले के ज़माने में अपर क्लास के लोगों ने कुछ किया या नहीं किया, शोषण किया या नहीं किया, छोड़ दीजिए इस बातों को, छोड़िए इन बातों को। आप इस बात पे फोकस करिए कि क्या आज़ादी के इतने 75 साल बाद भी, एक मोटा रेंज पकड़ते हैं हम लोग 75 साल बाद भी इस देश में जाति व्यवस्था नहीं जा पाई, इसके क्या कारण थे? ऐसे वो क्या कारण हैं जिन वजहों से आज भी जाति व्यवस्था नहीं जा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिरकार ऐसी क्या वो हिडन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज भी जाति व्यवस्था बड़े स्तर पे विद्यमान है? बल्कि मैं यूँ कहूँ तो वो ना पता किसका अन्न, जल, दूध, दही खा के और मोटा और तगड़ा और बड़ा होता जा रहा है। ऐसा कैसे बड़ा होता जा रहा है जाति व्यवस्था? ऐसे कैसे माइक्रो लेवल पर और डीप होता जा रहा है लगातार? इसको मिटने के बजाय ये और बढ़ रहा है। आखिर ऐसे कौन से हिडन फैक्टर्स हैं जिन वजहों से जाति व्यवस्था को मिटना चाहिए और वो और फल फूल विकसित हो रहा है? जानते हैं, आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है, वो है हमारे और आपके पॉलिटिकल लीडर्स। जी हाँ दोस्त, वो ना तो वो ब्राह्मण है, ना तो SC ST है और ना ही OBC है। ये लोग जातियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम और आप नहीं भाग रहे हैं और आपको भगाया जा रहा है कि भागी भागी भागी। आज इस देश में इन लोगों ने इतना लोगों को पढ़ा लिखा दिया है, इतना समझा दिया है कि यदि यदि OBC क्लास की सरकार है तो वो उसका भला कर देगी। अगर OBC की सरकार है तो जनरल का भला नहीं हो सकता, SC ST का भला नहीं हो सकता। अगर SC ST की सरकार है तो जनरल और OBC का भला नहीं हो सकता। और यदि जनरल की सरकार है तो OBC SC ST का भला नहीं हो सकता। यदि माइनॉरिटी की सरकार है तो बहुसंख्यक जनसंख्या का भला नहीं हो सकता। और यदि अगर बहुसंख्यक की सरकार है तो माइनॉरिटी का भला नहीं हो सकता। आप सोचिए, क्या इस देश में सच में संविधान में लोगों का विश्वास है? कानून व्यवस्था में सच में विश्वास है, या सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं सिर्फ और सिर्फ? आप पाइएगा कि सच में इस देश के इंस्टीट्यूशन में, इस देश की जो 4 पिलर्स हैं, 4 क्या 3 ही पिलर्स को मैं मानता हूँ, चौथा तो एकदम कल भी वो तो ख़त्म ही है चौथा। इन तीनों पिलर्स में लोगों का कोई भी रत्ती भर विश्वास नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं, सच में कोई विश्वास नहीं है।